अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी मलिहा आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मलिहा आमिर व्लॉग्स। आज जी काफ़ी दिनों बाद मेरा दिल चाहा चले जी आज वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं बिज़ी थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये जी मियाँ साहब और मुज़म्मिल साहब और मीर हसन साहब सो रहे हैं और मैं जी साथ-साथ बना रही थी हरा धनिया और पुदीना वगैरह, क्योंकि जी आज अब्बू ने रात में ही फ़रमाइश कर दी थी कि मलिहा आपने हमें सुबह ना आलू के पराठे बना के खिलाने हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो हम सुबह-सुबह जी आलू की पराठों की तैयारियां स्टार्ट कर ली मैंने। और जी बच्चे भी साथ साथ तंग कर रहे थे। ये जी जहाँ मैं अभी मुज़म्मिल साहब को सुला रही थी, ये साहब सोए नहीं, तो मैं इनको उठा के ऊपर ही ले आई अपने साथ। और जी फिर मैंने साथ साथ जल्दी से अपना मटेरियल तैयार कर लिया आलूओं का, और मैंने सारा अपना जो सामान था वो जी इसमें ऐड कर दिया था, जो कि आपको नज़र आ ही रहा है कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। कभी मैं इनके साथ आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि जी मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी और टाइम भी शॉर्ट था। मैंने कहा चले जी बस तैयारी दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। फिर जी मैंने अपने आलू लेके अच्छे से इनको मैश किया और जी ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की थी। और जी ये पराठे मैंने अपनी मम्मा स्टाइल में बनाए थे। वो जी डालती हैं दरा मिर्च और अदरक जो है ना वो बारीक बारीक काट के ऐड करती हैं। और जी यहाँ पे मेरा मटेरियल तैयार था और मुज़म्मिल साहब भी साथ साथ तंग कर रहे थे और सर्दी तो इंतहा की हो रही थी। मैंने कहा चले जी सर्दी में ही खाने का मज़ा आता है आलू के पराठे। ये जी मैंने फ़र्स्ट पराठा डाल दिया था और जी खाने वाले भी तैयार थे, कह रहे थे बस जल्दी जल्दी से पराठे हमें मिल जाएं और हम खा लें। और जी मज़े का बहुत ज़्यादा लग रहा था। आपको तो पता है पहले से ही कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पराठा लवर हूँ। ये जी पराठे तैयार हो गए थे और साथ साथ जी मिंट चटनी भी निकाल ली थी। मैंने कहा चलें जिसने ये लेनी होगी तो वो ले लेंगे। और आज जी हमने दावत पर भी जाना था, क्योंकि हमें मम्मा की तरफ से इनवाइट था, आमिर आ गए थे। तो मम्मा ने कहा चलें जी हम अपने दामाद साहब की और न्यू कपल की दावत ही कर लें। मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे पिछले दिनों मैं कहाँ बिज़ी थी जी, मेरे देवर की शादी थी, उसकी मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की। मैंने कहा चलें, मैंने सोचा था मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, लेकिन जी कुछ तबीयत ने साथ नहीं दिया और कुछ जी मुज़म्मिल साहब ने बहुत तंग किया हुआ था, बच्चों ने तंग किया हुआ था। ये जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी दावत पर जाने के लिए और जी हमने सफ़र भी बहुत एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल था, सब तरफ खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि आपको पता है ना सर्दियों का मौसम होता है और सब लोग अपने अपने घरों में रहना पसंद करते थे। रोड भी मतलब इतने ट्रैफिक नहीं था, बस नॉर्मल था और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, और बच्चे तो जी कार में ही सो गए थे और मुज़म्मिल साहब और मीर हैदर साहब की जी शरारतें स्टार्ट हो गई थी। और जी आज मैंने दावत के हिसाब से जी सूट पहना हुआ था, थोड़ा पतला ही कह लो, लेकिन नेट का था। मैंने कहा चलिए थोड़ा फैंसी पहन लेती हूँ, मियाँ साहब आए हुए हैं जी, मियाँ साहब के सामने नहीं तैयार होना तो फिर कब होना है। और जी ये जी साथ साथ दावत की तैयारियां स्टार्ट थी। मम्मा ने जी बिरयानी बनाई हुई थी और भी बहुत कुछ था। ये जी मियाँ साहब जो हैं वो मुज़म्मिल साहब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी। और जी फिर मामा ने खाना सर्व कर दिया। खाने का मेन्यू बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, राइस बनाए हुए थे और जी यहाँ पे कुछ मेहमान हमारे लेट थे, तो जी हमने बाद में उन्हें खाना सर्व किया था। खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और जी साथ ही फिर मामा ने चाय सर्व कर दी थी और चाय भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। साथ जी कुछ उसके स्नैक्स थे चाय के साथ लेने वाले। और जी ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे मेरे बेबी को लेके, और इनके नाक पे कुछ नहीं चढ़ रहा था, ये कुछ नहीं खा रहे थे जी। फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने मीठा खाना है, उन्होंने चाय नहीं पी थी। चलें जी फिर हमें हमें उनको मीठा सर्व करना पड़ा और बच्चे जी डेकोरेटिंग बंटीज़ उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी जी। उसके बाद फिर हम लोग घर पर आ गए और आते साथ ही जी हमने हीटर ऑन कर लिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुज़म्मिल साहब सो गए थे। और जी फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने जी मैकरोनी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चिकन मैकरोनी। मैंने कहा चलिए उनको आज चिकन मैकरोनी बना के खिला दूँ, लेकिन स्पाइसी बहुत ज़्यादा बनी थी और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने कपड़े डाले हुए थे ऊपर ताकि ड्राई हो जाए, लेकिन मुझे तो लगता है गीले हो गए होंगे जितनी की फॉग डल रही है। और जी हमारी छत भी माशाल्लाह से तीसरी मंजिल पर है। ओह सर्दी बहुत हो रही है, बेचारे मेरे कपड़े भी ठंड से बुरा हाल हो गया होगा इनका। अब हम चलाते हैं लाइट, क्योंकि लाइट अंधेरा बहुत है। ये जी मैंने कपड़े डाले हुए हैं, अब इनको उतारते हैं।
और फॉग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जी ओके जी, उतारते हैं कपड़े फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे तो अभी सर्दी लगने लग गई है और सामने रोड चल रहा है। ये जी अब मैंने कपड़ों की पोटलियाँ बना ली हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और कपड़े उतारते उतारते जी बांध से मेरे पाँव पे गिरा और मेरी चीख निकल गई एकदम से, और मैंने फिर इर्द गिर्द देखा कोई मुझे देखता नहीं रहा, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। वो बांध से भी जी गिर गया। और यहाँ जी हमारे साथ वाले रिलेटिव्स ही रहते हैं हमारे यहाँ पे, इन्होंने जी आग चलाई हुई, आई थिंक खाना बना रहे हैं क्योंकि गैस नहीं आती। और आज जी मैंने खाने में मैक्रोनी बनाई है और साथ माश चने की दाल बनाई है विद वाइट राइस। और जी अब खाएंगे खाना, एंजॉय करेंगे इस सर्दी में। ये जी कपड़े तो मैंने यहाँ पे बांध के रख दिए हैं, लेकिन इनको ले जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में इस वक्त, क्योंकि मेरे पाँव में लग गई है चोट। और मियाँ साहब को कहूँगी वो जी उठाएंगे आके और इनको नीचे लेके जाएंगे। और जी चलते हैं नीचे, बहुत सर्दी है। और ये जी पोर्शन मेरी देवरानी का है। और यहाँ पे भी जी हमने कपड़े फैलाए हुए हैं, क्योंकि कपड़ों का सूखने का तो कोई हाल ही नहीं है ना कि कपड़े सूख जाएं। कुछ मैसअप लग रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, अपना ही घर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं आपसे। और जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।